हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन वर्ल्ड। और हमने ऑलरेडी जो पार्ट 1 है पार्ट 2 है वो ऑलरेडी हमने चैनल के ऊपर डाल दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर की जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है तो उसके अंदर विजिट करके आप उनको देख सकते हो। और आज हम देख रहे हैं जो ESIC 2012 का जो एग्ज़ाम लगा था तो उसका लास्ट पार्ट 3 है। इसको हम देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे पार्ट 2 के अंदर और इसके बाद में फिर हम रिमेनिंग जितने भी SIC के एग्ज़ाम के पेपर लगे थे वो सभी पेपर हम डालने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम ESIC का जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर थे वो डालने के बाद हम DSSB के पेपर डालेंगे। और ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर ESIC और DSSB से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो पड़े हैं और जो आपके ESIC या फिर DSSB के अंदर जो मैथ रीजनिंग आने वाली है उसके भी हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियो हमने डाल रखे हैं। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो हम विद रेशनल आपको बताने वाले हैं कि क्वेश्चन के आंसर और रेशनल दोनों। तो आप हमारे जो YouTube चैनल है उस पर ESIC, रेलवे, DSSB, एम्स, नॉरसेट, BHU, PGI सभी के वीडियो अवेलेबल है। स्किल टेस्ट के भी अवेलेबल है। और हमारा जो टेलीग्राम पे चैनल है नर्सिंग एजुकेशन वर्ल्ड के नाम से ही हमने टेलीग्राम पे चैनल बना रखा है। इसमें आप नोट्स की PDF हो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी अपडेट है वो अपडेट हमारी इस टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट होती है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 61, 60 तक हमने पार्ट 2 तक देख लिया था। अब देखते हैं 61 में क्या कह रहा है कि कोर्टिकोस्टेरॉइड इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय। कोर्टिकोस्टेरॉइड नेचुरली कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हमेशा ध्यान रखना है। थायराइड ग्लैंड से नहीं होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड से होता है, थैलेमस से भी, ओवेरी से नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, बी। और जो हाइपोथैलेमस से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड से जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से होते हैं वो हमने यहाँ पे डाल रखा है। तो आप इसको अच्छी तरह पढ़ सकते हो और याद भी कर सकते हो। हमने एक ही जगह पे कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है वो डाल दिया है। तो याद करने के लिए आप बेस्ट है कि आप यहाँ से याद कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62 में दे रखा है कि एस्पार्टेट एमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम, इसका काम क्या होता है। ये क्या काम करता है कि ये प्ले ए रोल इन मेटाबॉलिज्म द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी। इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है कि जो फूड होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का, मेटाबॉलिज्म करने का काम करता है। और दूसरा क्या होता है कि प्ले रोल प्रोसेसिंग प्रोटीन, ये प्रोसेसिंग प्रोटीन को बनाने का भी प्ले रोल करता है उसमें भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो 62 हमने देख लिया। और 63 अब देखते हैं हम। 63 है क्वेश्चन नंबर, उसमें दे रखा है कि ALT एक्सीड AST इन। इसमें दे रखा है कि जो ALT है वो AST से अधिक है। क्यों, क्योंकि टॉक्सिक हेपेटाइटिस में भी ये ALT AST से अधिक दिखता है, वायरल में भी दिखता है और कोलीस्टेटिक में भी दिखता है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, डी। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, इसके अंदर भी अपना जो ALT है वो एक्सीड होता है किससे, AST से। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है कि गोल ब्लेडर इज लोकेटेड। गोल ब्लेडर कहाँ होता है, ये होता है कि लीवर के बिलो। इसका राइट आंसर बी। देखो ये लीवर रहा, ये गोल ब्लेडर रहा, ये रहा, ये स्टमक रहा, यहाँ से बाइल वो होता है स्टोर। तो ये हमारा आपको बता दिया कि कहाँ होता है, ये लीवर के बिलो। तो इसका राइट आंसर बी। तो क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया है H. पाइलोरी, ये क्या करता है, पेप्टिक अल्सर कोज करता है।
तो इसका राइट आंसर ए। ये देखो, ये जो अपना स्टमक है, इसोफेगस स्टमक, इसके अंदर जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है वो पेप्टिक अल्सर कोज करते हैं। देखो ये पेप्टिक अल्सर और के ये बैक्टीरिया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से डायग्राम से। तो क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में दे रखा है कि मेजर ऑफ द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग ऑफ एन एंटीजन विद मैनी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स एंड मल्टीवैलेंट एंटीबॉडीज इज कॉल्ड। इसका मतलब है कि कई एंटीजन डिटर्मिनेंट्स के एंड और जो मल्टीवैलेंट एंटीबॉडीज़ के साथ एक एंटीजन के बाइंडिंग की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ को मेज़र करने को अपनी क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एविडिटी। उसको क्या कहते हैं, एविडिटी। इसका मतलब उत्कृष्ट इच्छा। इसमें देखो दो है, एक तो देखो एक्टिविटी का कोई रोल नहीं है इसमें, एक है एफिनिटी और एक है एविडिटी। तो एफिनिटी में तो क्या होता है कि सिंगल इंट्रैक्शन होता है, इसमें क्या होता है, एफिनिटी में सिंगल स्ट्रेंथ होता है, और इसमें क्या होता है कि मल्टीवैलेंट होती है। इसमें देखो मल्टीवैलेंट एंटीबॉडी होती। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 66। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 में दे रखा है कि द बॉन्ड्स दैट होल्ड द एंटीजन टू द एंटीबॉडी कंबाइनिंग साइट आर। देखो इसमें हाइड्रोफिलिक बॉन्ड में नहीं होता है, कन्वेलेंट बॉन्ड भी नहीं होता है, कोऑर्डिनेट कन्वेलेंट बॉन्ड भी नहीं होता। इसमें आंसर जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। अब इसमें एक चीज़ हम ये देख लेते हैं कि जो बॉन्ड है इसके अंदर वो क्या है क्या नहीं है। तो इसमें क्या है कि जो बॉन्ड है वो होल्ड होता है जो कोई सी भी साइट के ऊपर, ये नॉन कन्वेलेंट होते हैं एंड हैंस होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं नेचर के अंदर। और ये हाइड्रोजन हो सकता है, मे बी हाइड्रोजन बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड में भी हो सकते हैं। किस में हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। और ये कौन से नेचर में होते हैं, रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर, इसलिए ये फिक्स नहीं होते हैं। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या दे रखा है कि द विडाल टेस्ट इज रेस्पॉन्सिबल, द विडाल टेस्ट इज पॉजिटिव इफ टी एंटीजन टाइटर इज मोर देन। इसके अंदर ध्यान रखना कि जो ए आंसर सही होगा, क्योंकि 1:160 अगर इन्फेक्शन में ये आता है रीडिंग में, तो अपने विडाल टेस्ट को क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव। ध्यान रखना 1:160 इससे अबव होता है तो उसको अपने पॉजिटिव मान लेते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इसमें दे रखा है कि नॉर्मल पर्सन है और उसमें परसेंटेज बताना है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, मतलब प्री डायबिटिक। तो इसके अंदर कितना होता है नॉर्मल पर्सन के अंदर परसेंटेज, तो वो होता है 7। वैसे तो इसके अंदर होता है बिलो 5.7%, बट यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है 7, तो 7 अपना करेक्ट आंसर होगा। फिर दे रखा है कि टेस्ट फॉर हाइपर सेंसिटिविटी इज़ कॉल्ड। इसमें क्या करते हैं, पेज टेस्ट करते हैं। जो पेज टेस्ट होता है, ये देखो, ये आप डायग्राम से भी समझ सकते हो, ऐसे पेज लगा के और स्किन का हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। और इसमें पोस्ट कोइटल में क्या होता है कि जो म्यूकस के अंदर स्पर्म की जो मोटिलिटी है, वो जो नंबर की जो मोटिलिटी है उसको काउंट करते हैं कि भाई वो उसके साथ सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है। और पैट्रिक टेस्ट में क्या करते हैं, पैट्रिक टेस्ट में क्या होता है कि ये डायग्नोसिस असिस्ट डायग्नोसिस ऑफ पैथोजेनेसिस हिप, लंबर और कौन सी जॉइंट का, सैक्रो इलाइक जॉइंट, इनका डायग्नोसिस करने के लिए पैट्रिक टेस्ट करते हैं। तो इसका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पेज टेस्ट। ये स्किन के लिए करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन चेक करने के लिए। VDRL टेस्ट किसके लिए करते हैं,
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। VDRL टेस्ट किसके लिए, डायग्नोसिस के लिए परफॉर्म करते हैं? सिफिलिस के लिए। तो राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या दे रखा है? वायरस। वायरस क्या होता है? तो ये है कि पीसेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड रैप्ड इन ए थिन कोट ऑफ प्रोटीन दैट रेप्लिकेट ओनली विद इन द सेल ऑफ लिविंग होस्ट। ये ध्यान रखना आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का ए। इसमें क्या होता है कि ये वायरस क्या होता है, ये इसमें बता रखा है। बाकी का ये वन ऑफ द सेल माइक्रो ये नहीं होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट लाइव ये नहीं होगा, और ये है ही नहीं। तो राइट आंसर ए। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73। आपका 73 भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि कॉमन कोल्ड क्यों होता है? कॉमन कोल्ड होता है राइनो वायरस की वजह से। तो राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 74 में है कि मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ की वजह से। तो राइट आंसर ए 74 में। और हमारी इसकी जो आंसर की है वो हम वीडियो के एंड में भी दे देंगे। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो या किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करके भी आप उसका रेस्पॉन्स आपको मिल जाएगा, तो आप उससे भी पता कर सकते हो या आपका डाउट क्लियर कर सकते हो। ये देखो ट्रिमाजोल, ये क्या होता है? ये कौन सा वो है? ये एंटी फंगल में आता है। तो 75 में क्या आ जाएगा? बी आंसर। करेक्ट आंसर बी। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है जो आपको हम बता रहे। और बाकी ये जो है कि विच डे इज़ सेलिब्रेटेड? लेबर डे। लेबर डे ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये इस लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। और ये हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी वीडियो में जो फंडामेंटल का हमने डाल रखा है उसमें डाल रखा है। और मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है? कहाँ पे है मीनाक्षी टेम्पल? ये है मदुरई में। तो करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया इज नोन फॉर। तो 78 में क्या नाम से ये है? मास्टरी ऑफ फ्लूइड। इसका आंसर करेक्ट आंसर सी। ये जीके के हैं तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें समझने की कोई वो नहीं है। तो ये देखो द नेशनल एंथम किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। करेक्ट आंसर ए। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वासिको डिगामा कहाँ के नेटिव थे, कहाँ के रहने वाले थे? ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। तो करेक्ट आंसर सी। और 81 देख लेते हैं। अभी तो हमारे 5-6 क्वेश्चन और रह रहे हैं। कोलार द गोल्ड माइनिंग सेंटर कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 ईयर का। ए राज्यसभा का 6 ईयर का होता है और लोकसभा का 5 ईयर का होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 ईयर का होता है इसका, और राज्यसभा का 6 ईयर का होता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लिम्बुनी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर बी। और क्वेश्चन नंबर 84 इसमें दे रखा है कि द साइंस डीलिंग विथ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की स्टडी को अपने किस नाम से जाना जाता है? सिस्मोलॉजी के नाम से। तो करेक्ट आंसर बी। और लास्ट क्वेश्चन है जो पेपर का कि जो आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर में जो लगा हुआ था अब तो उसको हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। वो है आर्टिकल 370। इसको अब हटा दिया गया है, अब ये एक्टिव नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना। और ये हमारी जो पेपर अभी देखा था उसकी आंसर की है। तो कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे जितने भी रिमेनिंग ESIC के पेपर हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है, चाहे एम्स हो, DSSB हो, तो ये आपके लिए हम सभी पेपर ऐसे ही डिस्क्रिप्टिव डालने वाले हैं। और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो। और हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे भी आप डिस्कशन कर सकते हो। तो उसके लिंक हम जो हमारा वीडियो है इसके हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।